ग्वालियर में बेलगाम बदमाश व्यापारियों और आम जनता के लिए मुसीबत बन रहे हैं। जमीनी विवाद में फायरिंग करने वाले हिस्ट्री शीटर बदमाश कपिल यादव को ग्वालियर पुलिस द्वारा शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किए जाने के बाद कपिल यादव के गैंग ने मुरार के सर्राफा व्यापारी महावीर जैन की दुकान पर दिनदहाड़े फायरिंग कर दी। सर्राफा व्यापारी के मुताबिक 5 से 6 बाइक सवारों ने उनकी दुकान के बाहर आकर पिस्तौल से ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे उनके यहां पर आए हलवाई गुड्डू जैन के घुटने में गोली लग गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने तत्काल प्रभाव से बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। मुन्नालाल गोयल का कहना है कि मुरार के सराफा बाजार में बदमाश कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह किया है कि वे बदमाशों को जल्द पकड़े और बदमाश आगे से इस तरह की कोई वारदात न कर पाए, इसलिए बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई करें। वहीं एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल का कहना है कि पुलिस को मिली सूचना के आधार पर 5 से 6 बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की दुकान पर फायरिंग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। व्यापारी ने किसी भी बदमाश को पहचानने से इनकार किया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी साहब बोल के गए हैं थाने नहीं जाएंगे हम। ठीक है कर रहे हैं आप मुझे बिट्टू को बना देते बता दी बिट्टू। हाँ आकाश की बिट्टू फरवरी में शादी है ना, तो उसके बाद करने आया। ये मेरी शॉप पर लगभग 5 से 6 लोग आकर गोली चला कर गए। इन्होंने बीच बाज़ार में आकर लगभग 5 से 6 लोग बाइक पर आए और सीधे फायरिंग चालू कर दी, जिससे उन्होंने मुझ पर, मेरे पिता पर और मेरे भाई पर हमला किया। और जिसमें मेरा यहाँ जो हलवाई बैठा हुआ था उसके पैर घुटने के नीचे गोली लगी है। और क्योंकि हमने इन पर पहले भी 307 की कार्रवाई करा चुकी थी, क्योंकि उन्होंने पहले भी हमको जान से मारने की कोशिश की थी, तो उसका बदला लेने के लिए। और जो सुबह एनकाउंटर हुआ है तो उसमें इनको हमारा इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, इसलिए उन्होंने बदला लेने के लिए आज गोली चलाई। ये राजेश यादव और कपिल यादव हैं, जो लगभग 8 साल से हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब उनका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा तो उसके लिए ये हमला करा रहे हैं, जिससे वो डर का माहौल बना के हमसे केस वापस लेने की सपोर्ट केस वापस ले सके, जिससे हम डरा के और जमीन बेचना। हमला हुआ आपके ऊपर आज जो सुबह हुआ था, सुबह जो एनकाउंटर हुआ था, उनको लगा उनको ऐसा लग रहा है कि वो प्रशासन से हम लोगों ने सोर्सेज लगा के कराए, जबकि हमारे ऐसे कोई सोर्स नहीं है, ना हमने उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट वीडियो भी आप लोगों ने बनाया नहीं। जो शोरूम के सीसीटीवी फुटेज है उसमें रिकॉर्ड हुआ है, और लगभग शोरूम के बिल्कुल अंदर तक, दोनों शॉप में, कपड़े की और ज्वेलरी की दोनों शॉप में बिल्कुल अंदर तक उन्होंने घर तक पीछा करके गोली चलाई। हमको लगभग जान का खतरा लगभग 3-4 साल से बना हुआ है, जिसकी हम बराबर आवेदन भी दे रहे हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, पहले बीच में कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके अंदर जाने के बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं। किसको गोली लगी है? गोली हलवाई को लगी। क्या नाम है वो यहाँ पर? गुड्डू जैन, आगरा का हलवाई था गुड्डू जैन। आपका क्या नाम है? आकाश जैन। थाना मुरार में सराफा व्यापारी के यहाँ से सूचना आई थी कि उनकी दुकान पर फायरिंग हुई है। उसमें मौके पर हमारे एसपी सर, मैं एडिशनल एसपी, हमारा बल यहाँ मौजूद है। हमने व्यापारी से बातचीत करी है। इस घटना में बताया जा रहा है कि एक जो वहाँ बैठे हुए थे उनको चोट भी लगी है, वह अभी अस्पताल में भर्ती है। जो हमने बातचीत करी है वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। FIR की जा रही है और बहुत ही जल्दी इसमें सारे जो भी आरोपी इसमें शामिल रहे हैं उनका नाम खुलासा करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। व्यापारी द्वारा बताया कपिल यादव के साथी थे। व्यापारी द्वारा यह बताया गया है कि जो 3-4 बदमाश आए थे उन सभी का मुंह बंधा हुआ था। अभी यह क्लियर कट नहीं बता पाएंगे कि वो कौन लोग थे। इनकी पुरानी दुश्मनी भी है, इनके प्रॉपर्टी विवाद को लेकर। इनकी पुराना, इन्होंने बताया है कि इनके पुराने कई प्रकरण रहे हैं, उनको भी मद्देनज़र रखा जाएगा और जो CCTV फुटेज कलेक्ट होंगे उनको भी देखा जाएगा। जो घटना में लोग शामिल रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। मुरार शांति वाला क्षेत्र है, जहाँ का व्यापारी अमन चैन के साथ अपना काम करता है। इस बाज़ार में किसी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुरार का व्यापारी शांति सद्भाव के साथ चलना चाहता है। प्रशासन, सरकार उनके साथ है। जिन लोगों ने भी वारदात की है उनको निश्चित तौर पर इसका दंड मिलेगा और दोबारा फिर इस बाज़ार में झांकने की कोशिश ना करें।
इस प्रकार की ताकीद प्रशासन ने कर दी है। निश्चित तौर पर मुरार के व्यापारियों के दर्द को हम समझते हैं। ये अकेली महावीर जैन के हमला नहीं है, पूरे व्यापारी समाज के साथ हमला है। हम आश्वस्त करते हैं कि हम लोग पूरी तरीके से व्यापारी वर्ग के साथ हैं और प्रशासन से चर्चा हो गई है। निश्चित तौर पर जो भी हैं लोग, उन लोगों को इस प्रकार का शौक सिखा दिया जाएगा, द्वारा बाजार के अंदर किसी भी दुकानदार के साथ इस प्रकार की जरूरत ना कर पाएँ, इस प्रकार का दंड उनको मिले। इस प्रकार का कार्य निश्चित तौर पर प्रशासन करने जा रहा है। ऐसे ही विवाद चल रहा था तो पुलिस ने इस तरह की घटना हुई है। निश्चित तौर पर उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता, लेकिन इंतहा हो गई है। बाजार के अंदर ये दूसरी तीसरी वारदात है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।